ये तो चमार लेके गए दूसरे हम अपने घर में हला लें जौन तोपल तापल लाल तो रहा अब उघार हो गए तब फिर ले आई। जिस परिवार के बीच है, इस परिवार का आरोप है कि इस परिवार के बीच में उस समय कोई नहीं था और इनकी बहू मौका पाकर अपने मायके के आशिक के साथ फरार हो गई है। इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला क्या है हम इनसे समझेंगे। कब आपकी बहू चली गई घर से? 3 तारीख को। 3 तारीख को। अच्छा, आप लोग एप्लीकेशन दिए कि आपके घर पर कोई नहीं था और वो चली गई। हाँ। कहाँ थे आप लोग उस टाइम? गेहूँ कटिया कर रहे थे ना। हाँ। तो किसके साथ गई है? अब यहाँ से तो अकेले निकली है। अब रास्ते में कोई हम भी उसको नहीं देखे कि कौन आया, लेकिन 2-4 औरतें बता रही थी कि कोई आया और उसको बैठाकर ले गया। हाँ। तो अब पता चला कि किसके साथ गई है वो? अब संदेश पहले से संदेह था, लेकिन अब तो क्लियर है कि उसी के साथ गई है। वो आया भी था लेकर के वहाँ दबिश देने के बाद पुलिस की। अच्छा। हाँ। किसके साथ गई है? क्या नाम है उसका? अविनाश नाम है। अविनाश। हाँ। अच्छा, कोई अधिकारी वगैरह भी है क्या? हाँ सर, सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं वो? वो नहीं है पार के, वो घर के बगल में, उसके माँ के घर के बगल में। अच्छा, आपके बेटे के ससुराल के गांव की है वो? हाँ। हाँ। अच्छा, पहले से इनका कुछ संबंध वगैरह था, कुछ बातचीत थी? हाँ, पहले तो हमको नहीं मालूम था, लेकिन हमको 4-5 साल बाद मालूम हुआ थोड़ा कि हाँ ऐसा कुछ इससे है। अच्छा। हाँ। शादी कब हुई थी आपके बेटे की? 2015 में। 2015 में। यानी 5 साल बाद आप लोगों को लगा कि इसका किसी से संबंध है। तो आप लोगों को ये पता चल पाया था कि जिसके साथ गई उसी से संबंध है, ये पता चला था पहले? हाँ। तो फिर समझाया बुझाया आपने अपने बहू को, या आपके लड़के ने पत्नी को समझाया बुझाया? हाँ, समझाया। और जब उसकी आदत प्रेम इतना गहरा था कि वो कोई असर ही नहीं पड़ा। हाँ। आज उसका परिणाम देखा। तो इसकी शिकायत आपने अपने वहाँ नहीं किया अपने बेटे के ससुराल में, उनके सास ससुर से, कि आपकी बेटी इस तरीके से कर रही है, आपने तो हमारे घर में बहू बनाकर उसको भेज दिया, आपकी बेटी अब यहाँ आकर इस तरीके से कर रही है? अरे वो भी अपने मान सम्मान के लिए ही जो है क्या करें। अब वो जो है कहे कि भाई जो है किसी तरह से उसको रखिए। हाँ, जब हमने भी जो कोशिश किया, जब नहीं उसका दिल मार रहा, इतना प्रेम है तो भाई भाग ही गई। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? अब तो वो चली गई। अब चली गई तो अब क्या चाहेंगे, अब तो चली गई। और जो हमारा जेवर ले गई, बच्ची को ले गई, तो ये सब जो है हमारा उसको वापस कर देना चाहिए। और कोर्ट से जब और राजी भी नहीं है रहने के लिए, तो वो तलाकनामा दे दे और इधर से तलाकनामा ले ले। हाँ। मतलब आप लोग चाहते हैं कि वो आज़ाद हो जाए और हमारा सामान जो लेकर, क्या क्या लेकर गई है वो जो है 6 थान जो है हमारा दिया हुआ ले गई है, जिसमें कनफूल है, मांग टीका है, नथिया है और मंगलसूत्र जिसको बोलते हैं वो है, करधन है, पायल है। और उसके पिता जो चैन अंगूठी दिए थे वह भी उसी के पास था, वो सब लेकर अपना गई। अच्छा, इस चीज़ को लेकर आप लोग थाने पर भी जाते हैं शिकायत लेकर, फिर थाने पर क्या होता है? अब क्या हुआ, जो है वो आया जो है साथ में लेकर के, तो अब उसको नहीं कुछ कहा गया। अच्छा, जिसके साथ भगी है वो थाने पर लेकर आया था? हाँ, साथ में आया था। हाँ। और 2-4 चक्का थी। अच्छा। उसमें जो है तो और साथ में उसके साथी वगैरह रहे होंगे, एक में वो दोनों थे लेकर आए। तो जो है उसने कहा कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे और इनके साथ नहीं जाएंगे, पति के साथ नहीं जाना स्वीकार किया। अच्छा, तो क्या उसने वजह क्या बताई कि क्यों नहीं रहना चाह रही? प्रेम संबंध था या फिर किसी और वजह से आप लोग मारते पीटते थे? नहीं, उसका प्रेम संबंध है। तो उसने जो है एसओ साहब के सामने कह दिया कि हमको जो है झूठे कह दिया, माने कि मारे थे। एसओ साहब ने लड़के को हमारे जो है बैठा करके 151 धारा लगा दी और उसको कुछ नहीं गया। वो जो अच्छा, यानी जो पीड़ित है उसी को पुलिस परेशान कर रही है। हाँ, उसी जिसकी पत्नी चली गई, पुलिस उसी को परेशान कर रही है। फिलहाल एसपी साहब के वहाँ जो है एप्लीकेशन पड़ा है, एसपी साहब से हमने न्याय की गुहार की है और वो जो है आदेश दिए हैं थाने पर। अब क्या आपने एसपी साहब से क्या गुहार लगाई है? वो जो यहीं पर जो हुआ था ना, जो हुआ था वही बात हमने वहाँ कह दिया। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि वो झूठ बोल दी कि मारते पीटते थे। तो क्या कितनी सच्चाई है? आप लोग मारते पीटते थे, परेशान करते थे? नहीं, तो एसपी साहब ने खुद उनसे पूछा लड़के से कि क्या मारते पीटते थे? कहना नहीं साहब। तो कहना कि इसके पहले क्या कोई
कंप्लेन वगैरह उसने दाखिल किया था, कहना नहीं साहब नहीं किया था कभी, ना मारते पीटते होते तब न करती। हाँ। कौन सी कमियां रह गई आप लोगों को? लग रहा है कि आपके तरफ से, आपके परिवार की तरफ से कोई कमी रह गई हो, आपकी बहू चली गई? मेरे देखने में तो कोई कमी नहीं, जितनी मेरी व्यवस्था थी मैंने उसको सब दिया। हाँ, नहीं रहना चाहिए तो मैं क्या करूँ। तो उसके पहले तो आपने बताया कि आप अपने बेटे के ससुराल में बातचीत करते थे, तो उन लोगों ने कहा कि भाई चलिए ठीक है, सुधरने का मौका दीजिए, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? अब बात हुई आपकी? अब जो है उनको रोने के अलावा कोई बात नहीं करते हैं। कहते हैं कि मेरी बेटी मेरे लिए मर गई। कौन कह रहा है वो? उसका पिता। हाँ, थाने पर वो भी आए थे उस दिन वहाँ? हाँ, वो भी आए थे, पैर छूने गई, उन्होंने पैर नहीं छूने दिया। हाँ। यानी उनको भी लगा कि उनकी बेटी ने उनका मान सम्मान ले लिया। और मान सम्मान लगा होता तो कैसे कहते हैं कि मेरी बेटी जो मेरे लिए मर गई है, मैं उसके लिए मर गया, वो मेरे लिए मर गई। अपने प्यार को पाने के लिए ना तो वो ससुराल के बारे में सोची, ना तो अपने मायके के बारे में सोची, और इनका आरोप है कि वो बच्ची के साथ साथ इनके घर से जेवरात भी लेकर गई हुई है। और ये लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि अगर वो रहना चाह रही है उसके साथ, तो इनके जो जेवरात है, पैसे उसे भी ले गई है। हाँ, 50,000 ले गई है। तो आप लोग चाहते हैं कि वो सब वापस कर दे? वो वापस कर दे, और जब नहीं रहना चाहती है तो हम भी लोग अब जो उससे उब गए हैं, और वही जो है कोर्ट से हमको तलाकनामा दे और ले। अच्छा चाचा, अगर वो नहीं रहना चाह रही थी तो आप लोगों से कभी इस बात का जिक्र किया कि हम इनके साथ नहीं रहना चाह रहे, हम किसी और के साथ रहना चाह रहे, तो पहले वो तलाक ले लेती फिर जाके साथ रहती? अरे ऐसी अगर कोई हमको संदेह होता, डाउट होता, तो हम उससे सदिए नहीं करते। जो है पहले से प्लान बना करके तब भगी है। अच्छा चाचा, आप देख रहे हैं कि समाज में तमाम घटनाएं भी हो रही हैं, ऐसे अपने आशिक के साथ मिलकर पति के साथ तमाम घटनाएं कर दे रही हैं, तो इस बात का डर तो आप लोगों को भी लगा होगा। अब आप सोच रहे होंगे तभी न लाने इसको हम मना कर रहे हैं। मेरठ वाली घटना हमारे दिल में कौंध रही है। हाँ, कि आशिक के साथ मिलकर कुछ करवा सकती है, कुछ करवा सकती है, कर भी सकती है, करवा भी सकती है। देखिए, इस तरीके के मामले अक्सर हर दिन सुनाई दे रहे हैं कि अपने आशिक के साथ मिलकर लड़कियां, महिलाएं इस तरीके की घटना को अंजाम दे रही हैं कि लोग डर रहे हैं। सोचिए, आज एक पिता भी इस बात का डर है कि शायद अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये अच्छा हुआ कि इनका बेटा सुरक्षित है कम से कम आज, नहीं तो शायद इनके बेटे के साथ अगर वो कुछ करवा कर चली जाती है आशिक के साथ, तो फिर क्या होता? इनका बेटा सुरक्षित है। आप लोगों को इस बात का अफसोस नहीं है कि बेटा तो सुरक्षित है कम से कम? उसी की तो बहुत बड़ी जो है हमको एक तरह से हम उपलब्धि मान रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि ऐसी कोई अप्रिय घटना अभी तक हमारे प्रति नहीं हुई। चलिए, उसने तो इनके सम्मान को, अपने मायके के, अपने ससुराल के सम्मान को ताक पर रख कर इस तरीके का फैसला लिया है। अब न जाने देखो उसके साथ क्या, कितने दिन तक वो जीवन बिताती है, भगवान जाने। अच्छा, जो जिसके साथ गई है वो अपने समाज का लड़का है? किस समाज? नहीं, दूसरे का, अपर जात का है। दूसरे समाज का लड़का है। दलित समाज का है शायद। हाँ 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 हाँ। जिसके साथ गई है, ये लोग बता रहे हैं कि उसके मायके का ही वो रहने वाला है, और ये लोग ये भी बता रहे हैं कि वो सेक्रेटरी भी है, यानी अधिकारी है, आप समझ सकते हैं। अच्छा, वो चाचा शादीशुदा है क्या? नहीं, अभी शादीशुदा नहीं, शायद शादीशुदा नहीं है। अब हम वहाँ उसको हम कभी देखे भी नहीं उसको। अच्छा, आप अपने बेटे के ससुर से नहीं पूछे कि शादीशुदा है कि नहीं? वो शायद लोग कहते हैं अभी नहीं है। हाँ। चलिए, लग रहा है कि उनका प्यार ये पहले से था वहीं पर? हाँ 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 हाँ, हमको बाद में जानकारी हुई। शादी के पहले से इन लोगों का चक्कर था ये सब? ऐसा कुछ ही था। आप लोग परेशान करते थे अपने बहू को? ना ही हम लोगों का परेशान करी, हम लोग तो यह चाहता नहीं कि सुधर जाए बस। हाँ। अच्छा, आप लोग उसके गलती के बारे में जान चुके थे कि वो इस तरीके की है, फिर भी आप लोग चाहते थे कि सुधर जाए? नहीं, जैसे गलती के बारे में ना जानते रहनी, हम कहनी भाई लड़का जब तैयारी करता पढ़ा था तो करे लिए हम लोग नहीं चाहत रहनी कि भाई आइल है तो सुधर जाए, अपने घर में रहे, ठीक है। और ना जब सुधरती है उसको माई बाप के हवाले कह दिया, बस सबर का। हाँ भाई, उसको छोड़ देना चाहिए था ना। इस तरीके से क्या भागने, घर से भागने क्या जरूरत है? हाँ, हम कहनी कि अपने माई बाप के हवाले कह दिया, और अथवा ना तो जब भाग गई तो कैसे ओकर बाप के बोलवनी यही बने कहीं ना ससुर। और अच्छा, अगर अब वो आकर रहना चाहे, अभी 1 महीने बाद आए, कहे कि हम रहेंगे, तब क्या करेंगे आप लोग? अरे अब रखा के कौन हुआ है ना, ना ही यहाँ रहने की जरूरत करना है। ये तो चमार लेके गए दूसरे, हम अपने घर में हलाई लें, जौन तोपल तापल लाल तो रहल, अब उघार हो गया तब फिर ले आई, ये ना चाहते। चलिए देखिए, इन लोगों का फैसला यही है कि
जो भी वो सामान इनके घर से जेवरात चाहे पैसे लेकर गई है वो वापस कर दे और इनके साथ वो रिश्ता खत्म कर ले। आप लोग चाहते हैं कि वो रिश्ता खत्म कर ले? हाँ, रिश्ता खत्म हो जाए। जौन लड़की हमार 3 ठे मुँह दिखाई खाई जाए में वो कुल हमार मिले के चाहिए। अच्छा, जो सामान वो लेकर गई जेवरात हो रहा तो दे दे वापस। हाँ यही चाहते हैं ना? हाँ, ये चाहते हैं। हाँ, हमार लड़कियों कुल दहले हमें, कोनो चांदी के दहले, कोनो सोना के दहले है। हाँ, चलिए देखिए, अब यही ये लोग चाहते हैं कि इनके जो भी सारे सामान वो लेकर गई है वो वापस कर दे और वो जिसके साथ रहना चाह रही है वो रहे, इनके बेटे के साथ वो तलाक ले ले। आप क्या समझ पा रहे हैं? मैं कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।